राम राम। धनु राशि के लिए बृहस्पति 14 तारीख 5वां महीना 2025 को क्या फल लेके आ रहे हैं जब वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस समय में क्या इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, अगर इनके मन में बहुत देर से इच्छा है मकान की, वाहन की, क्या वो पूरी होगी। धन के मामले में कैसे हालात रहेंगे, धन के नुकसान होंगे कि धन का लाभ होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी या वैसे के वैसे हालात एक साल के लिए रहेंगे। शनि देवता धनु राशि के लिए ढैया के रूप में आए हैं, लेकिन इस ढैया को अशुभ मत मानिएगा। यहां पर 4 चांद लगा देंगे बृहस्पति, आपका गोल्डन टाइम बना देंगे दोनों ग्रह मिलके। तो सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से देखिएगा कि आपके लिए यह बृहस्पति कैसे शुभकारी गोचर लेके आ रहे हैं एक साल का। जानते हैं क्या है वह जानकारी, देर ना करते हुए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए गुरु ग्रह का गोचर एक साल के लिए क्या फल देगा। तो यहाँ पर यह बात को समझिएगा, इस समय यह ग्रह जब आपको वीडियो शायद मिलेगा तो वो मई महीना शुरू नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहां पर बृहस्पति ग्रह रहेंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 तक। तो इसके बाद यह यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में आने के बाद यह बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए क्या फल प्रकट करेंगे एक साल के लिए। देखिए, धनु राशि खुद बृहस्पति की राशि है, तो एक बात को यह समझे, काल पुरुष के अनुसार यह जो राशि है यह भाग्य को रिप्रेजेंट करती है, ये आपके भाग्य को दिखाती है। यह राशि यात्राओं को दिखाती है, यह राशि उच्च शिक्षा को दर्शाती है, यह राशि आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर कैसा है इसको दर्शाती है, और यह राशि आपके जीवन को भी अच्छा करने का काम करती है। तो इस राशि के आधार पर ही आपके जीवन में सुख दुख क्या आने वाले हैं ये निर्धारित होते हैं। और धनु राशि का आपने लोगो देखा होगा, एक घोड़े का शरीर और ऊपर से धनुष बाण लेकर खड़ा एक व्यक्ति। यह लोग अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सजग सावधान होते हैं, लेकिन परफेक्शन की तलाश में यह व्यक्ति अपने जिंदगी में कई अहम मौके गंवा देते हैं। लेकिन यह बृहस्पति जैसे ही 14 तारीख को यहां पर आएंगे मिथुन राशि में, धनु राशि वालों को एक तो भाग्य वृद्धि देखने को मिलेगी। इनके जीवन में इस समय भाग्य का साथ जरूर मिलेगा इन्हें। जो इनके काम रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे अहम बात, यह भाव इनकी राशि के अनुसार सप्तम होगा, और इस समय अगर बुध ग्रह की दशा हुई और बुध किसी तरह से शुक्र ग्रह से संबंध बनाता हुआ, और बुध ग्रह किसी तरह से शुक्र ग्रह से संबंध बनाता हुआ, मंगल ग्रह से संबंध बनाता हुआ और बृहस्पति से दृष्ट होता हुआ, तो इस समय में अगर आपकी शादी पिछले काफी समय से रुकी हुई है, उस शादी के होने की भी संभावनाएं बन जाएंगी। यहां पर बृहस्पति आने के बाद आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी देखी जाएगी, भाग्य बढ़ेगा, शादी होने की संभावनाएं बनेंगी। इस समय में बेटियों की तरक्की होने वाली है, क्योंकि जिस राशि में यह आ रहे हैं यह राशि बुध की है। तो बुध मतलब बेटियां, बहनें, इनके जीवन में आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी। आपकी जो बहन होगी, आपकी जो बेटी होगी, उसके जीवन में सुख आएगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपका जो आई चलाई है रोज पर डिपेंड है, अगर आपका काम ऐसा है डेली इनकम के आधार पर ही चलता है, तो इस समय बढ़ोतरी होगी, इच्छा पूर्ति की संभावनाएं होंगी। देखिए, जब चंद्र को, क्योंकि राशि अगर आपकी धनु बनेगी तो चंद्र को बृहस्पति दृष्ट करेंगे, तो चंद्र मन का कारक है। मन में जो इच्छाएं हैं,
ये बृहस्पति इस समय उनको पूरी करेंगे, ये भी देखने को मिलेगा। और जो भी कामनाएं मन में हैं वो पूरी होगी और इच्छा पूर्ति भी होगी। अगर आपकी कोई बहुत देर से कोई विश रुकी हुई है तो इस समय में पूरी होने की धनु राशि वालों के लिए संभावनाएं चल रही हैं। मान सम्मान इस समय में बढ़ जाएगा, ऐसा देखने में मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी इस समय में। भाई बहनों से लाभ होगा। देखिए यहां पर सप्तम दृष्टि यहां पर जा रही है और पंचम दृष्टि यहां पर और नवम दृष्टि यहां पर, मतलब ये जो भाव है भाई बहनों का है, ठीक है ना। तो इस समय में इनसे लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर आपको लग रहा है काफ़ी समय से आप अपने भाइयों और बहनों पर काम कर रहे हैं और वो अपनी जिम्मेवारियां नहीं संभाल रहे हैं, तो संभालनी शुरू कर देंगे इस समय में। और इस समय में आपको धन के नुकसान भी हो सकते हैं, ये समझना है। क्यों? क्योंकि यह बृहस्पति 18 के बाद 18 तारीख 10वां महीना है ना के बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो इस समय में यह अपनी उच्च राशि में तो विराजमान होंगे, जहां पर दृष्टि डालेंगे वह इनकी नीच राशि होगी। तो यहां पर थोड़े धन के नुकसान हो सकते हैं, लेकिन बाद में यह ही बृहस्पति वापस भी तो आएंगे ना। तो ये 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आ जाएंगे, तो फिर कम मेहनत में अधिक लाभ होगा। इस समय में फिर आपकी लाभ की प्राप्ति बढ़ जाएगी इस समय में, है ना। तो यह देखने को अधिक मिलेगा कि कम मेहनत में अधिक लाभ होगा इस समय में। तो इस समय में है ना आपको क्या होगा कि मकान वाहन की इच्छाएं अगर आपकी अधूरी हैं इस समय में, इसी 50 दिनों में, ये बृहस्पति उसके लिए अहम किरदार निभाएंगे और इसमें आपको लाभ की प्राप्ति कर देंगे। तो यहां पर क्या है कि शनिदेव भी यहां पर ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो शनि भी इनकी सहायता करेंगे, क्योंकि शनिदेव धनु राशि के अनुसार धन भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर आना मकान के लिए, वाहन के लिए धन पर्याप्त देने का प्रयास गुरु ग्रह की दृष्टि में आने के बाद करेंगे। तो इस समय में खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि खर्चे, पैसा आएगा तो खर्च होगा, क्योंकि यहां से ये ग्रह यहां पर 50 दिनों के लिए दृष्टि करेगा तो धन के खर्चे तो बढ़ाएगा ही। तो पैसा आएगा, अच्छे कामों पे ही खर्च होगा, तो घबराने की कोई बात तो है नहीं, है ना। विद्या में आलस्य जरूर होगा। देखिए इस भाव के कारक होने के कारण बृहस्पति विद्या को लेकर थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर पैदा जरूर करेंगे, और इस आलस्य के कारण कई बार होनहार विद्यार्थी भी थोड़ा पढ़ाई के संबंध में आलस करेंगे। लेकिन अगले साल में, जैसे कि 2026 में, ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी विद्यार्थियों की। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इस साल में टेंशन विद्यार्थियों के लिए रहेगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं वहां पर भी परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। शत्रु परेशान कर सकते हैं। देखिए यह भाव है चंद्रमा का, आपके मन पर कई बार शत्रु की छोटी सी बात भी कही हुई बहुत लगेगी, और यह भाव में उच्च का बृहस्पति थोड़ा कमजोर माना जाता है। तो आपको यहां पर शत्रुओं से परेशानी जरूर मिलेगी, क्योंकि यहां पर पहले ही बृहस्पति गुजर के आ रहे हैं शत्रुओं के भाव से, यहां पर कुछ समय के लिए रुकेंगे फिर इधर आ जाएंगे। तो शत्रुओं से इस समय में सावधान, ज़्यादा किसी से दुश्मनी लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दुनिया में मस्त रहो। जब आप तरक्की करते हैं तो तरक्की करते हुए व्यक्ति को देखकर उससे जलने भुनने वाले लोग बहुत होते हैं, जिनको जीवन में कोई काम नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति तरक्की नहीं कर रहा, सामने वाला तरक्की कर रहा है, तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस समय में अपने लिए वो गड्ढे खोद के बैठ जाते हैं। दूसरे का बुरा सोचते सोचते उनका अपना भाग्य इतना खराब हो जाता है कि दोबारा उनके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। तो लोग दुश्मनी आपसे करेंगे, आपके लिए बुरा सोचेंगे, लेकिन हाथी की मदमस्त चाल से चलते जाओ आगे। फालतू किसी की तरफ ध्यान ना दो, अपने कर्म पर फोकस करो, क्योंकि इस समय में जो शुभता आपको बृहस्पति और शनि मिलकर देने वाले हैं, एक तरह से सुनहरा समय, काफ़ी राशियों का सुनहरा समय, जैसे कि वृश्चिक राशि हो, जैसे धनु राशि हो, कुंभ राशि हो, इनका गोल्डन टाइम ला रहे हैं, है ना।
शनिदेव और बृहस्पति देव मिलके। तो आप अपने उस टाइम पे फोकस करें, ना कि ऐसे लोगों की तरफ जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहे हो। यहां पर अच्छे समय की तरफ ही आप बढ़ रहे हैं मुख्यतः, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो आधारित था धनु राशि के लिए गुरु ग्रह का गोचर, 1 साल का समय 2026 के मध्य का अच्छा ही रहने वाला है, इस पर आधारित है। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। राम राम। मकर राशि शनिदेव की 7.5 से मुक्ति पा चुकी है। अब जो कष्ट इनको मिले थे उससे मुक्ति के बाद अब जो शनिदेव के सहायक ग्रह हैं वह आपके लिए क्या फल लेके आ रहे हैं 1 साल के लिए। धन के मामले में ये बृहस्पति आपको 1 साल के लिए क्या फल देंगे, आपके पारिवारिक रिश्तों में क्या देखने को मिलेगा बृहस्पति के 1 साल के गोचर में, नौकरी और व्यापार में क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं आपके जीवन में, आपकी इच्छाएं जो पिछले 7.5 साल से रुकी हुई थी, क्या यह बृहस्पति 1 साल में उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस समय शत्रुओं की क्या हालत रहेगी, क्या आपको परेशान करेंगे या आप आराम में रहेंगे। इस समय में आपकी संतान के संबंध में आपको क्या सुनने और देखने को मिलेगा, कुछ अच्छी खबर मिलेगी आपके संतान के संबंध में। यह सब प्रश्न अगर आपके मन में हैं और आपकी मकर राशि है तो देर किस बात की, आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मकर राशि पर 7.5 की समस्या का समाधान हो गया है। 29 तारीख 3रा महीना 2025 को मकर राशि पर पिछले 7.5 साल से चली आ रही 7.5 से मुक्ति हो गई है। तो अब मकर राशि के लिए क्या उपहार ला रहे हैं बृहस्पति। यहां पर मकर राशि वालों को शनि की 7.5 से जैसे ही मुक्ति मिलती है तो बृहस्पति का गोचर जो कि 14 तारीख 5वां महीना 2025 को होने वाला है। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा शायद बृहस्पति यहां पर गोचर कर रहे हैं, है ना। उस समय यहां से ये 14 तारीख को निकलेंगे और इस भाव में आ जाएंगे। फिर यहां से ये है निकलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे 18 तारीख 10वां महीना 2025 को कर्क राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में आना, कर्क राशि में आना, वृषभ राशि में रहना, फिर वक्री होकर वापस मिथुन में आना, तो 2025 बहुत महत्वपूर्ण है बृहस्पति ग्रह के गोचर के लिए। सबसे पहले यह बृहस्पति जब 14 तारीख 5वां महीना 2025 को यहां पर आएंगे तो शुभता क्या देंगे। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो यहां पर ये पंचम दृष्टि लगाएंगे आपके 10th हाउस में। तो यह भाव आपके कर्मों से जुड़ा है। कर्म आप चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं उसके साथ जुड़ा है, तो आपकी नौकरी और व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा। जो पिछले समय में 7.5 का दंश आपने झेला है, शनिदेव ने जो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलने दिया, अब वह फल आपको प्रदान करेंगे कौन से ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो आपकी नौकरी में प्रमोशन होना, व्यापार में सुधार होना, वृद्धि होना इस समय में आम बात होगी। और इस समय में कोई बड़ा आपको ओहदा मिल सकता है, जिम्मेवारी मिल सकती है, ऐसा बृहस्पति ग्रह यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इस बृहस्पति के कारण धन के हालात भी सुधरेंगे। अगर पंचम दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं बृहस्पति तो नवम दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं, तो यह है धन भाव। तो धन भाव पर दृष्टि रहने के कारण पैसों की अगर किल्लत आपने पिछले समय में झेली है, मान लो आपके कुछ एक लोन्स थे
धन के अभाव के कारण वह लोन उतर नहीं पा रहे थे, या आप लोन लेना चाह रहे थे, या प्रमोशन की इच्छा रखी थी, या आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, व्यापार में लगा हुआ था, किसी को धन उधार दे दिया था, वापस नहीं आ रहा था, तो ऐसे समय में धन के हालातों में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो माध्यम चाहे प्रमोशन हो, व्यापार वृद्धि हो, फंसा पैसा वापस आ जाए, लोन मिल जाए, या लोन उतर भी जाए, क्योंकि धन बेकार भी तो जा रहा है, तो ऐसे सुधार देखने को मिलेंगे। परिवार के साथ रिश्तों में भी सुधार होगा। खर्चों में इस समय में वृद्धि रहेगी। कारण क्या है? सप्तम दृष्टि यहां पर बृहस्पति डालेंगे, तो यह भाव है खर्च का। तो इस समय में आपके खर्च बढ़ जाएंगे, पिता से लाभ मिलेगा। तो यहां पर अभी क्या होगा, साढ़े साथी के रूप में जब शनिदेव गए हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति 10th हाउस को देखेंगे। तो यहाँ पर पिता के साथ अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, अगर पिता नहीं है तो मान सम्मान अगर खराब चल रहा है, तो पिता से रिश्ते भी सुधरेंगे, मान सम्मान भी इस समय में आपका बढ़ जाएगा। विवाह अगर आपका नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति निकलेंगे 18 तारीख 10वां महीना 2025 को, यह भाव शुक्र ग्रह से जुड़ा है। तो अगर आपका विवाह लंबे समय से अटका हुआ है, या आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अभी शादी की उम्र हो गई है, शादी करा लेनी चाहिए, तो यहाँ पर विवाह होने की संभावनाएं इस समय में बढ़ जाएंगी। मतलब विवाह होने की तरफ बढ़ सकते हैं आप। इच्छा पूर्ति का समय है। यहाँ से बृहस्पति जब 18 तारीख से इस भाव को दृष्ट करेंगे पंचम दृष्टि से, चाहे ये 45 से 50 दिन का समय होगा, लेकिन अगर आपकी इच्छाएं बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी हैं, पूरी नहीं हो पा रही, तो यह बृहस्पति इच्छाओं को पूरा करने का भी काम करेंगे। यहाँ से बृहस्पति नवम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, भाई बहनों से लाभ हो जाएगा। इस समय में शनि भी यहाँ पर होंगे गोचर के, तो हो सकता है जो आपके विवाद थोड़े बहुत शनिदेव ने उठाए हों, तो बृहस्पति उनमें से कुछ एक चीज़ों की कन्फ्यूज़न को दूर करके आपके रिश्तों में सुधार करके भाई बहनों को लेकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया करेगा। आप अगर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति यहाँ पर करवा देगा, है ना। कम मेहनत में अधिक लाभ होगा। देखिए, पहले यहाँ पर बृहस्पति ने देखा, और इस समय में अगर आप शुक्र ग्रह की महादशा में हुए, आपकी पत्रिका में बढ़िया पड़ा हुआ, तो कम मेहनत में अधिक लाभ की संभावना यहाँ पर पंचम दृष्टि के द्वारा बृहस्पति आपको देंगे। जैसे आपने अधिक मेहनत पहले समय में की, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, अधिक मेहनत करने पर लाभ कम हुआ, तो अभी समय है कम मेहनत में अधिक लाभ प्राप्त करने की। शत्रुओं से परेशानी ज़रूर रहेगी। यह भाव शत्रुओं से भी जुड़ा है, तो ऐसे समय में आपको शत्रु परेशान ज़रूर करेंगे, इससे सावधान ज़रूर रहिएगा। संतान की तरफ से खुशियां ही मिलने वाली हैं। कहने का मतलब, संतान अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो वो अच्छा करेगी। अगर धन के मामले में आपके बच्चे कमा नहीं रहे थे अच्छा, तो वो कमाना शुरू कर देंगे, या फिर आपके बच्चों के जीवन में खुशियां आएंगी, जिसको देखकर आप भी प्रसन्न रहेंगे इस समय में। मकर राशि की बात की जाए, तो जो साढ़े साती के बाद आपका समय है, एक तरह से सुनहरी समय है। तो यह समय आपको किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने देना है। इसका लाभ जितना उठा सकते हैं उठा लें। सुधार जो किए हैं ना, उनको बिल्कुल भी बिगड़ने मत देना। अनुशासित हो गए हो तो अनुशासित होकर बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह से लाभ उठा लें। शनि ग्रह जब यहाँ पर हैं मीन राशि में, यह भी बृहस्पति की राशि है, तो यह शनिदेव बृहस्पति को भी एक तरह से अपने प्रभाव में लिए हुए हैं इस समय। अथाह धन देने की शक्ति रखते हैं शनिदेव यहाँ पर, लेकिन कुत्ते की सेवा करते रहोगे तभी। तो यहाँ पर धन देंगे बृहस्पति के माध्यम से, केतु के माध्यम से, लेकिन अगर आपने गलतियां की तो यह समय खराब भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप सुधार करके चले, तो यहाँ पर आप अच्छे उपहार, अच्छे गिफ्ट और अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो सारी जानकारी है ना, मकर राशि के लिए क्या उपहार ला रहे हैं बृहस्पति देव, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे उपहार लेके आ रहे हैं। सुधार करके चलिएगा, लाभ उठाइएगा, धन के अच्छे योग बना रहे हैं, कामकाज नौकरी में वृद्धि दिखा रहे हैं,
हर तरह से मंगल ही मंगल है, 7.5 से मुक्ति मिली है। तो देखो 7.5 साल का जो कष्ट झेला है, तो अब बृहस्पति आपका जीवन खुशियों से भरने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। राम राम। कुंभ राशि के लिए समय बहुत बढ़िया लेके आ रहे हैं बृहस्पति। इस समय में अगर सबसे ज्यादा शुभ स्थिति में कोई राशि चल रही है तो वो है कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी धन भाव में शनिदेव राशि अनुसार चल रहे हैं। तो इस समय में पैसों कि क्या हालात रहेंगे, धन के, कमाई बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नौकरी नहीं मिल जाएगी। संतान के लिए समय कैसा है? अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं या कमाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कैसा समय है? आपका भाग्य कैसा रहेगा? आप इस समय में किन शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे? इन सब बातों की जानकारी कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति के गोचर के अनुसार इस वीडियो में दी गई है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं सारा फलादेश। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि पर गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन क्या असर देगा, और इस समय में सबसे ज्यादा शुभ गोचर अगर किसी राशि का चल रहा है आने वाले 2.5-3 सालों के लिए, तो वो है कुंभ राशि का। मैं कहता हूं गोल्डन टाइम कह लो, मैं कहूंगा सुनहरी मौका कह लो, हर तरह से पौ बारह करने का समय है इस समय कुंभ राशि वालों के लिए। काम कारोबार ठीक रहेगा। देखिए यहां पर इस भाव में दृष्टि कर रहे हैं आपको, यह साल तकरीबन 1 होने को आ गया, 2024 के आधे से लेकर अभी तक। इस समय में कई परिवर्तन आपने अपने कारोबार, अपने जीवन में कर चुके हैं, और शनिदेव ने यहाँ पर कारोबार के भाव में दृष्टि रख के, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अच्छे फल ही प्रकट किए हैं। आप संतुष्ट होने चाहिए कुंभ राशि वाले, ठीक है। लाभ कमाई बढ़ गई। लाभ कमाई कैसे बढ़ी? धन भाव का, लाभ भाव का अधिपति गोचर में चौथे भाव में जब आता है, जहां पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह उच्च का कहलाता है, तो कुंभ राशि वालों के लिए इस समय पैसा प्रचुर मात्रा में आना, लाभ होना आम बात होती है। कम मेहनत में अधिक लाभ प्राप्त इस समय करते हैं, तो लाभ भी बढ़ता है, कमाई भी बढ़ती है, नए नए कॉन्टैक्ट भी बनते हैं, जिससे लाभ और कमाई के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च हुआ। जिनका मकान नहीं बन रहा था उनका मकान बन गया, जिनका वाहन नहीं था उनको वाहन मिल गया, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि मिल गई। अगर नहीं मिली तो शनिदेव यहाँ पर है ना, आपकी राशि के अनुसार यहाँ पर आके तीसरी दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, और बृहस्पति यहाँ पर पहले ही चल रहे हैं। आपके पैसे खर्च करवा के आपको यह चीज़ दिलवा देंगे आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अक्टूबर का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस बात को लेकर। तो सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा, मकान हो, वाहन हो, भूमि हो, या घर के लोगों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप चाहे घूमने जाएं या लग्जरी लाइफ जिएं। संतान की तरफ से खुशियां आएंगी। देखिए जब मैंने कहा ना 14 तारीख 5वां महीना बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, यह भाव है संतान का। तो कुंभ राशि वालों की संतान के भाव में बृहस्पति आना, संतान की तरफ से, मान लो आपका बच्चा विद्या ग्रहण कर रहा है, उसकी अपनी भी वैसे एक कुंडली है, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर कोई रुकावट का सामना कर रहा है तो उसकी रुकावटें हट जाएंगी, बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी होने के रास्ते खुल जाएंगे। बच्चे की कमाई शुरू नहीं हो रही,
कमाई शुरू होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा विदेश जाना चाहता है, उसके भी रास्ते खुल जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका है आप, विवाह होने के रास्ते भी खुल जाएंगे इस समय में। यहां से ये भाग्य भाव को दृष्ट करेंगे, तो भाग्य भाव को दृष्ट करने से क्या होगा, अध्ययन में रुचि बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। आप कोई रिसर्च करते हैं, रुचि बढ़ेगी। आपको आपके धर्म को जानने की रुचि बनेगी, आपको खुद को जानने की रुचि बनेगी। तो यह परिवर्तन इस समय में बृहस्पति आपको देंगे। और साथ में यह बृहस्पति जो है भाग्य को प्रबल करेंगे। देखिए, यह भाव है भाग्य का, तो इस समय भाग्य को लेकर संतुष्ट रहेंगे आप। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप में संतुष्टि है तो यह बृहस्पति सभी कमियों को दूर करके, यहां से बृहस्पति चले हैं तकरीबन 4 साल का समय, और शनि का सहारा लेकर आपके भाग्य को संतुष्ट रखेंगे। और अभी 2 साल और आगे पड़े हैं, ये बात आप समझिए। यात्राएं होंगी, यह भाव यात्राओं का भी है, तो यहां पर यात्राओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा संबंध मिलेगा। देश विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के रास्ते खुलेंगे। विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं, उसके रास्ते खुलेंगे। देश में घूमना चाहते हैं, उसके रास्ते खुलेंगे और यात्राओं से लाभ होगा। इच्छा पूर्ति का समय है, यह बृहस्पति यहां पर दृष्ट करेंगे तकरीबन 1 साल। यह भाव इच्छा पूर्ति का है, जो भी इच्छाएं रखते हैं वो पूर्ण हो। यह भाव लाभ का है, यह भाव आपको एक तरह से हर तरह की सेवा भी उपलब्ध करवा देता है। देखो, जब लाभ होता है तो व्यक्ति उसका खर्च करता है। खर्च कहाँ पर करता है? अपने पर, परिवार वालों पर, कहीं भी, ठीक है ना। तो वो सुविधाएं आपको मिलती है, इच्छा पूर्ति होती है। तो मान सम्मान भी ये भाव आपको दिलाएगा बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए। और इस समय में आपके खर्च भी बढ़ा के रखेगा, क्योंकि जब ये 18 तारीख के बाद यहां पर आएंगे ना, कर्क में प्रवेश करेंगे, तो इस भाव को देखेंगे। ये भाव है खर्च का, तो यहां पर खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। बढ़ेंगे ये 47 या 50 दिन के लिए ही, लेकिन इस समय में खर्च जरूर बढ़े रहेंगे। नौकरी में तरक्की होगी। जब देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे ना, यह बृहस्पति कर्क के तरफ 18 तारीख के बाद कर्क की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो ये नौकरी का भाव है। यहां पर बृहस्पति का उच्च होने का मतलब है नौकरी लग जाना, अगर किसी के पास नहीं है। अगर है, प्रमोशन मिल जाना। कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, सरकारी जॉब के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अच्छी जॉब के लिए, तो वो भी मिलने की संभावना यहां पर बृहस्पति दे देंगे। और इस समय में नवम दृष्टि यहां पर डालेंगे, तो 50 दिन बड़े अहम होंगे धन के लिए। तो धन के मामले भी सुलझेंगे हर तरह से। भाई मंगल ही मंगल है। और यह है भाव परिवार का है, ये परिवार के साथ भी संबंध अच्छे करेगा, परिवार वालों को भी साथ मिलाएगा। लेकिन शनिदेव यहाँ पर आकर ना आपके परिवार की कटौती करेंगे। कटौती का क्या मतलब है? जो लोग गैर जिम्मेवार हैं आपके परिवार में, उनसे आपका मन उबने वाला है। मुख्य तौर पर अगर मैं ये कहूँ, पिछले कुछ समय से और आने वाले कुछ समय तक सबसे बढ़िया कौन सी राशि फायदे में रह रही है, अच्छी रह रही है, तो वह राशि का नाम है कुंभ राशि। इस राशि को चाहे 7.5 ही लगी है, लेकिन बृहस्पति ने जो इनको लाभ दिया है इस समय में, तो जिसे हम कहते हैं पंजाबी में मौजा ही मौजा लग गई, है ना, नज़ारे आ गए। बहुत अच्छा समय। लेकिन कई लोगों के दुखड़े भी कम नहीं होंगे। यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, कुंभ राशि है या आपका कुंभ लगन है या आपकी पत्रिका में जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, चाहे आप अपनी नाम राशि से ही देखते हैं कुंभ, है ना, अगर आप लंबे समय से तकलीफ में हैं तो कुछ ना कुछ तो आपकी पत्रिकाओं में गड़बड़ है ना। एक कुंभ राशि को अच्छा फल मिल रहा है ना, एक कुंभ राशि वाले खराब हो रहे। क्यों हो रहे हैं, है ना। एक तो यहाँ पर एक फ़र्क ये होता है
कि मान लो जिनको बृहस्पति की महादशा अंतरदशा हुई, उनके पास तो धन भर भर के आएगा। जिस व्यक्ति को शुक्र ग्रह की दशा हुई, घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मकान भी बढ़ेंगे, यात्राएं भी होंगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब किसी को बुध ग्रह की दशा हुई तो संतान बढ़ेगी भी, लेकिन संतान को थोड़े कष्ट भी होंगे। अब ऐसे भी फल अगर घटित नहीं हो रहे भाव की राशि के अनुसार, तो भाव कुंडली में कमजोर हैं और भाव के अधिपति कमजोर हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये तो आपको कोई विद्वान बताएगा, तो आप खुद जांच करें अपनी पत्रिका की समझ के ज्योतिष को, ऐसा भी देख सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप जांच करवा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी कुंडली में अगर कोई कमी है तो उसको सुधारें और ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार जानें कि ग्रह कैसे आप पर असर करते हैं। ग्रहों की भी एक साइंस है, इसे समझाने वाला ज्योतिष है आपको। तो ज्योतिष ही आपको बताता है आपका अच्छा समय कब है, आपका बुरा समय कब है। पत्तियां झड़ती हैं, पत्तियां आती हैं, ऋतु आती है, ऋतु जाती है, जीवन आता है, मृत्यु होती है। इस सब की गणनाएं ज्योतिष में है। हाँ, सामने वाला जानने वाला होना चाहिए जिससे आप मिलते हैं, और आपकी भी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आनंद आता है। मुख्य तौर पर यह कहूँगा, कुंभ राशि वालों के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस मेहनत करो, शनि देवता को अच्छा रखो, शराब मत पियो, नॉनवेज ना खाओ, किसी स्त्री पर बुरी नज़र ना रखो, अंडे मत खाओ, मददगार बनो, गरीब व्यक्तियों की इज्जत करो, मजदूरों की मदद करो, और देखो आपको शनिदेव कैसे मालामाल करते हैं। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको मालामाल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।